क्या किसी देश की सबसे बड़ी ताकत परमाणु बम नहीं बल्कि एक समुद्री रास्ता हो सकता है? क्या बिना एक भी परमाणु हथियार इस्तेमाल किए पूरी दुनिया की तेल सप्लाई को प्रभावित किया जा सकता है? और आखिर रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के हालिया बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इतनी बड़ी बहस क्यों छेड़ दी है? हाल के दिनों में ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का एक बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बना। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने कहा कि ईरान की असली ताकत केवल उसकी सैन्य क्षमता नहीं बल्कि उसके आसपास मौजूद वे रणनीतिक समुद्री मार्ग है जिनका वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। हालांकि यह बयान रूस की आधिकारिक नीति नहीं माना जाता, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश के रूप में जरूर देखा जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। पिछले कुछ महीनों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और संभावित न्यूक्लियर डील को लेकर कई दौर की बातचीत होती रही है। दूसरी ओर मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने दुनिया की चिंता भी बढ़ाई है। इसी बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान ने यह चर्चा तेज कर दी कि यदि कभी हालात और बिगड़ते हैं तो ईरान किन रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है। दुनिया के समुद्री रास्ते से होने वाले तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यहाँ किसी कारण से आवाजाही बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। यही वजह है कि इस समुद्री मार्ग का नाम आते ही पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर टिक जाती है। मेदवेदेव के बयान में बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य का भी उल्लेख किया गया। ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाला बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। पिछले कुछ समय में यमन के हूती समूह द्वारा इस क्षेत्र में जहाजों पर किए गए हमलों के कारण ये इलाका पहले से ही वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि ये कहना कि ये पूरी तरह किसी एक देश के नियंत्रण में है सही नहीं होगा। इस क्षेत्र की स्थिति जटिल है और यहाँ कई क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पक्ष सक्रिय है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या वास्तव में समुद्री मार्ग किसी परमाणु हथियार जितने प्रभावशाली हो सकते हैं? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यहाँ तुलना वास्तविक हथियारों की नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव की है। यदि किसी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में लंबे समय तक व्यवधान आता है तो इसका असर तेल की कीमतों, वैश्विक व्यापार, शिपिंग कंपनियों और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि कई विश्लेषक इन्हें स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स यानी ऐसे स्थान मानते हैं जिनका भू राजनीतिक महत्व बेहद बड़ा है। आपकी राय में क्या भविष्य की लड़ाइयाँ केवल मिसाइलों और बमों से नहीं बल्कि व्यापारिक रास्तों को नियंत्रित करके भी लड़ी जा सकती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं परमाणु समझौते की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समय समय पर कई दौर की बातचीत होती रही है। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो इससे क्षेत्रीय तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि वार्ता विफल होती है तो प्रतिबंध, सुरक्षा और समुद्री मार्गों को लेकर तनाव फिर बढ़ सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इन वार्ताओं पर नजर बनाए हुए है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कूटनीति इस संकट का समाधान निकाल पाएगी या फिर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है? अपनी राय हमें जरूर लिखिए। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में 3 संभावनाओं पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। पहली, परमाणु वार्ता आगे बढ़ती है या नहीं। दूसरी, हॉर्मुज और बाब अल मंदेब में समुद्री सुरक्षा की स्थिति कैसी रहती है। और तीसरी, अमेरिका, रूस, चीन तथा क्षेत्रीय देशों की कूटनीतिक रणनीति किस दिशा में जाती है। इन तीनों पहलुओं पर आगे की स्थिति काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल इतना साफ है कि मध्य पूर्व का संकट केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं रह गया है। ऊर्जा, समुद्री व्यापार, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था ये सभी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। रूस के पूर्व राष्ट्रपति के बयान ने इसी रणनीतिक पहलू को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष भविष्य की घटनाओं, आधिकारिक नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं पर ही निर्भर करेगा। आप इस पूरे मुद्दे को किस नजरिए से देखते हैं? क्या समुद्री रास्ते भविष्य की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी ये तथ्य आधारित और संतुलित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें।